नमस्कार, मैं रूपा रजक हाजिर हो गई हूँ लेकर दिनांक 7 अगस्त 2021 का संपादकीय सदीनामा की ओर से, जिसका शीर्षक है भारत के लिए ईरान का साथ जरूरी, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु ने। जिस प्रकार कोई देश या राज्य अकेला विकास नहीं कर सकता है, उसे किसी न किसी देश या राज्य की आवश्यकता की जरूरत पड़ता है। ठीक इसी प्रकार भारत के लिए ईरान का साथ जरूरी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने शपथ ग्रहण किया, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद भी उपस्थित रहे। दरअसल मौजूदा वैश्विक भू राजनीतिक समीकरणों में ईरान की स्थिति जटिल होते हुए भी बड़ी महत्वपूर्ण बनी रही। विशेषकर भारत के लिए ईरान की खासी अहमियत है, लेकिन इसमें कुछ पेच भी फंसे हुए हैं। जैसे अमेरिकी ईरान के बीच उलझे हुए रिश्तों के कारण भारत के समक्ष अक्सर दुविधा की स्थिति बन जाती है। आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने पद की शपथ ग्रहण कर ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी तेहरान में उपस्थित रहे। अपने 2 दिवसीय ईरान दौरे पर जयशंकर इस आधिकारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के अलावा कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। 1 महीने के भीतर जयशंकर का दूसरा ईरान दौरा यही दर्शाता है कि तेहरान किस प्रकार नई दिल्ली की प्राथमिकताओं में है। दरअसल मौजूदा वैश्विक भू राजनीतिक समीकरणों में ईरान की स्थिति जटिल होते हुए भी बड़ी महत्वपूर्ण बनी रही है। विशेषकर भारत के लिए ईरान की खासी अहमियत है, लेकिन इसमें कुछ पेच भी फंसे हुए हैं। जैसे अमेरिका ईरान के बीच उलझे हुए रिश्तों के कारण भारत के समक्ष अक्सर दुविधा की स्थिति बन जाती है। वाशिंगटन ने तेहरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि दोनों देशों में सरकारें बदल गई हैं, फिर भी गतिरोध टूटने के आसार नहीं दिख रहे हैं। वैसे तो भारत की विदेश नीति के लिए ईरान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में उनकी महत्ता और भी बढ़ गई। यही कारण है कि ईरान को साधने के लिए भारतीय प्रयास यातायात तेज हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी तत्कालिक वजह अफगानिस्तान है। वहाँ तेजी से बदल रहे समीकरणों में केवल ईरान ही ऐसा देश है जिसका सोच भारत से कुछ मेल खाता है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इस योजना का विस्तार अधर में पड़ गया है और यह आर्थिक स्तर पर भी उपेक्षित रूप से व्यवहारिक नहीं रह गई है। इस मोर्चे पर भारत की कमजोर स्थिति हो देखते हुए भी चीन इस मौके को भूनना चाहता है। इसी कारण उसने ईरान के करीब 400 अरब डॉलर के निवेश की एक दीर्घकालीन योजना बनाई है। अनुबंधों में अपनी एक तरफा शर्तों और कर्ज के जाल में फंसाने के लिए कुख्यात होने के बावजूद चीन को इस मोर्चे पर मुश्किल इसलिए नहीं दिखती क्योंकि ईरान के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में भारत को कुछ ऐसे उपाय अवश्य करने आवश्यक हो गए हैं कि ईरान में चीन का प्रभाव एक सीमा से अधिक ना बढ़ पाए। पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य से लेकर अफगानिस्तान में बदल रहे समीकरण हो या फिर पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने का मसला या फिर भारत की ऊर्जा इन सभी पहलुओं के लिहाज से ईरान का साथ भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत के प्रयास तो सही दिशा में हैं, लेकिन इसके साथ ही उसके समक्ष ईरान की कहानी से जुड़े हुए अन्य किरदारों को साधने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। यह लेख ORF से ली गई है। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय। कल फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।